हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रूपल शुक्ला और एनजीएसओ में क्वेश्चंस हम लोग कर रहे थे डिस्कस, उसमें ये पार्ट 2 है। सो आज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एंडोस्पर्म फॉर्मेशन बिगिंस विद। तो हमको पता है कि जो एंजियोस्पर्म का जो एंडोस्पर्म होता है वो तो ट्रिप्लॉइड मींस होता है, वो होता है 3n, और ये 3n होता है ड्यू टू डबल फर्टिलाइजेशन। तो डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन। तो डबल फर्टिलाइजेशन में दो मेल गैमेट्स होते हैं, टू मेल गैमेट्स होते हैं। इसमें से वन मेल गैमेट एंड सेकेंड फर्स्ट मेल गैमेट, ये है सेकेंड मेल गैमेट। तो जो ये फर्स्ट मेल गैमेट है ये फ्यूज करेगा विद एग सेल। मेल गैमेट हैप्लॉइड है, ये भी हैप्लॉइड है, एग सेल भी हैप्लॉइड है, और ये बनाएगा जाइगोट, दैट इज 2n। और इसको कहते हैं फ्यूजन ऑफ वन मेल गैमेट विद एग सेल, इसे कहते हैं सिनगैमी। और क्या होता है सेकेंड मेल गैमेट? सेकेंड मेल गैमेट फ्यूज विद टू पोलर न्यूक्लियाई, क्योंकि यहाँ पे जो दो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं वो होते हैं n+n, दो होते हैं तो होते हैं टू पोलर न्यूक्लियाई, या फिर हम और कह सकते हैं, डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस। डिप्लॉयड दोनों एक ही चीज है, डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस। तो इससे फ्यूज हुआ, वन मेल गैमेट फ्यूज है, मेल गैमेट हैप्लॉइड है, और ये है n+n, ये 2n है, यहाँ पे भी n+n है। तो जब ये फ्यूज करेगा तो ये बनाएगा 3n, मीन्स ये बनाएगा एंडोस्पर्म। और फ्यूजन ऑफ सेकेंड मेल गैमेट विद टू पोलर न्यूक्लियाई, इसे कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। सो डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है? डबल फर्टिलाइजेशन is equals to syngamy plus triple fusion, Now endosperm formation begins with, so it begins with the formation of the fertilization of the polar nuclei. So correct answer is option C. The endosperm in angiosperms develops from, तो ये डेवलप होते हैं फ्रॉम सेकेंडरी न्यूक्लियस। हमने जो भी बताया उससे आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। इन एंजियोस्पर्म ओव्यूल द सेंट्रल सेल ऑफ द एम्ब्रियो सैक प्रायर टू द ट्रिपल फ्यूजन कंटेन्स, तो उनके पास होते हैं टू हैप्लॉइड पोलर न्यूक्लियाई, क्योंकि यहाँ पे n+n होता है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओवरी एंड ओव्यूल रिस्पेक्टिवली डेवलप्स इनटू, तो ओवरी बनाता है फ्रूट एंड ओव्यूल डेवलप होता है इनटू सीड। So correct answer is option C. In angiosperm, the endosperm is, हमने भी बताया था कि होता है ट्रिप्लॉइड, मीन्स होता है 3n. So correct answer is option C. The diagram represents the life cycle of the angiosperm. Choose the correct combination for labeling A to E. तो ये जो A है, ये स्ट्रक्चर ऑफ कार्पेल या फिर गाइनोसियम कर सकते हैं। जिसके तीन पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। तो ये है पहला है स्टिग्मा, क्योंकि स्टिकी होता है जो कि पोलन ग्रैंड को अटैक करता है। ये है डायग्राम ऑफ स्टेमन, मींस एंथर फिलामेंट इसमें होते हैं, तो ये जो है ये है एंथर। सी जो है ये है मेल गैमेटोफाइट। जो ई है वो है ओव्यूल, और जो डी है ये है एग। सो ए स्टिग्मा, बी एंथर, पहले एक ही जगह है, ऑप्शन डी। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। मेल गैमेटोफाइट विद लीस्ट नंबर ऑफ सेल्स इज, तो वो होता है इन केस ऑफ लीलियम। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। इन अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, द स्पोरोफिटिक जनरेशन, तो वो होता है स्पोरोफिटिक जनरेशन होता है 2n, मींस होता है डिप्लॉइड, एंड द गैमेटोफिटिक जनरेशन दैट इज हैप्लॉइड मींस n। हियर a and b refers to, तो a 2n, b n। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। द डोमिनेंट फोटोसिंथेटिक फ्री लिविंग फेज इन द हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल इज, तो अगर हम बात करते हैं हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल की, तो वहां पर जो डोमिनेंट और फ्री लिविंग होगा वो हैप्लॉइड ही होगा, मींस होगा गैमेटोफाइट, क्योंकि ये होता है हैप्लॉइड। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। अगर हम बात करेंगे डिप्लॉन्टिक की, तो डिप्लॉन्टिक केस में जो स्पोरोफिटिक होगा ये डोमिनेंट होगा, और ये होता है 2n। सो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन फॉर द हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल।
सो इन हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल स्पोरोफोटिक जनरेशन इज रिप्रेजेंटेड ओनली बाय द सिंगल सेल्ड जाइगोट। सो ये करेक्ट है। देयर इज नो फ्री लिविंग स्पोरोफाइट्स। सो ये भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे जो फ्री लिविंग होता है वो होता है गेमेटोफाइट, और जो स्पोरोफाइट होता है वो होता है डिपेंडेंट ऑन द गेमेटोफाइट, ये फ्री लिविंग नहीं होता। माइटोसिस इन द जाइगोट, माइटोसिस इन द जाइगोट में होता है मियोसिस। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी दी, क्योंकि ये इनकरेक्ट है। The haploid spores divides mitotically to form gametophytes. So correct answer is option C. ये correct है। Choose the correct option about diplontic life cycle. It occurs in seed bearing plants like gymnosperm and angiosperm. ये correct है, क्योंकि ये diplontic होता है in case of higher plants में like gymnosperm and angiosperm में। The diploid sporophyte is dominant. तो यहाँ पे gymnosperm केस में dominant होता है, वो होता है sporophyte। photosynthetic होता है and independent phase of the plants, ये भी correct है। The gametophytic phase is represented by the single and few celled haploid gametophyte। so ये भी करेक्ट है। so यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी, ऑल ऑफ द एबव। हैप्लोडिप्लॉइडिक लाइफ साइकिल इज फॉलोड बाय, तो ये होता है इन केस ऑफ ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स। so करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। लाइफ साइकिल ऑफ एक्टोकार्पस एंड फ्यूकस रिस्पेक्टिवली आर। एक्टोकार्पस ये होता है हैप्लोडिप्लॉइडिक, ये होता है हैप्लोडिप्लॉइडिक, और फ्यूकस होता है डिप्लॉइडिक। so करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द टाइप ऑफ लाइफ साइकिल पैटर्न फ्रॉम द ऑप्शन गिवन। सो यहाँ पे जो मैक्सिमम लाइफ साइकिल है वो हैप्लॉइड है। सो यहाँ पे ए होगा हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, क्योंकि डिप्लॉइड के नाम पे सिर्फ यहाँ पे सिर्फ जाइगोट है, तो ये हो गया हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। सेकंड बी, यहाँ पे जो मैक्सिमम जो फेजेस है, जो साइकिल है वो है डिप्लॉइड लाइफ साइकिल, मींस स्पोरोफिटिक फेज ज्यादा है, तो ये होगा डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। नाउ यहाँ पे सी में हैप्लॉन्टिक गैमेटोफिटिक फेज एंड स्पोरोफिटिक फेज दोनों ही इक्वल अमाउंट में है, तो ये हो गया हैप्लोडिप्लॉन्टिक। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए हैप्लॉन्टिक, बी डिप्लॉन्टिक, सी हैप्लोडिप्लॉन्टिक, ऑप्शन ए। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोग के लिए कुछ और भी इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आएंगे। सो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।